कांग्रेस लगातार दावे और वादे कर रही है। एमपी कांग्रेस ने चुनावी प्रचार के बीच सोशल मीडिया पर नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें 30 दिन बाद दोबारा कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया गया है। इन पोस्टर्स में कमलनाथ के अलावा किसी दूसरे नेता को जगह नहीं दी गई है। इससे पहले कांग्रेस ने वचन पत्र में तमाम वादे किए हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि इन वचन पर वोटर भरोसा करेगा, जिसके बाद वो वापस सत्ता में आएगी। तो चूंकि आज 3 अक्टूबर है और ठीक एक महीने बाद यानी 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए मतदान होना है और उसके ठीक एक हफ्ते बाद 10 नवंबर को मतों की गणना होनी है, यानी कि गिनती होनी है, नतीजे आएंगे। लेकिन ये पोस्टर देखिए, 30 दिन बाद दोबारा बनेगी कांग्रेस सरकार। इसमें खास बात यह कि मध्य प्रदेश का नक्शा है, उस पर कांग्रेस के लोगो यानी कि पंजे का निशान है और सिर्फ कमलनाथ ही उसमें नजर आ रहे हैं। 30 दिन में सरकार बनाने के कांग्रेस के दावे पर एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने निशाना साधा है। सखलेचा ने कहा कि दिन में सपना देखना एक अच्छा उद्योगपति की पहचान है। वहीं कांग्रेस के दावे पर चुटकी लेते हुए बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। दिन में सपना देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। वो एक अच्छे उद्योगपति हैं, थे और रहेंगे। वो जन नेता बनने का उनका मौका जो उनको तकदीर से मिला था, या उनने अपनी जो झूठे आश्वासन वादे देके प्राप्त किया, वो प्रकृति ने उनसे वापस छीन लिया। वो वापस ऐसे ही सपनों के कोशिश। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर वो सपनों में जीना चाहते हैं तो जिएं। इसके लिए उनको अपने पिछले 15 महीने के कार्यकाल को याद करना होगा, और वो 15 महीने का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता को आज भी डरा रहा है। और इसलिए मध्य प्रदेश में कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सभी ये मान रहे हैं शिवराज जी की नेतृत्व वाली ये सरकार और भी अधिक ताकत के साथ में 40 दिनों के बाद फिर से आने वाली है। तो ओम प्रकाश सखलेचा एमएसएमई मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष, इसके साथ साथ जबलपुर से बीजेपी के सांसद राकेश सिंह कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दीजिए, कोई गुरेज नहीं है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से प्रमोद और ग्वालियर से शैलेंद्र इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बीजेपी बता रही है कांग्रेस के नए सोशल मीडिया पोस्टर को। कांग्रेस के लिए चुनौती यह है, महीने भर का वक्त बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 28 में से 28 क्लीन स्वीप करना है अगर सरकार में वापसी करनी है। इसीलिए जनता को यह संदेश देने की कोशिश कि वोट आप हमें दीजिए, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो शायद यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो राजनीति में कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो बहुत दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि 28 की 28 सीटें जीतनी हैं और लगभग 5 से 6 महीने की मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी हो गई और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रचार कैंपेन में भी लगे हुए हैं। और प्रचार कैंपेन की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग का, तो कांग्रेस जो है काफ़ी पीछे नजर आ रही है बीजेपी के। भले ही वो प्रत्याशी घोषित कर चुके हों, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके जो बड़े नेता पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। केवल एक दौरा, जो बड़ा दौरा कमलनाथ का है, वो इस अंचल में होता है, वो भी केवल ग्वालियर में रोड शो के तौर पर होता है। यानी जो विधानसभा बार उनको पहुंचना चाहिए थे वो अभी तक नहीं पहुंचे। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी, हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो वही लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप 28 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं तो आपके तमाम बड़े नेताओं का डेरा जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में होना चाहिए था, क्योंकि जो 16 सीटें हैं वो इस अंचल की सीटें हैं और वो ये सारी वो सीटें हैं जिन पर 2018 में कांग्रेस ने एक बड़े मार्जिन से बीजेपी को परास्त किया था। तो ऐसे में भले ही सिंधिया चले गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था कि उनका अपना वोट बैंक होगा, उसको तो कम से कम सहेज कर रखा जाए। तो भले ही वहाँ से भोपाल से बातें होती हैं, ग्वालियर में बैठे नेता बयान देते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर वो नेता नजर नहीं आते हैं। और इसी को लेकर बीजेपी जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, चाहे अमरती देवी के बयानों को देखें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें। वो भले ही 28 सीटें बीजेपी जीतने की बात करती है, लेकिन वो जानती है कि उन्हें 10 से 12 सीटें भी यदि मिल गई तो वो आराम से सरकार में आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना बहुमत है, वर्तमान में इतने लोग हैं कि वो आराम से सरकार चला लेंगे। लेकिन बीजेपी ये बात भी जानती है कि कांग्रेस को कतई हल्के में नहीं लिया जाना है और अधिक से अधिक सीटें जो है वो न केवल इस अंचल की बल्कि जो 28 सीटें उसमें से जीत के लानी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीटें आपके पास होंगी
होंगी उतना ज़्यादा आपके पास बहुमत होगा और उतनी अच्छी तरीके से आप सरकार चला पाएंगे। तो बीजेपी अपने मिशन पर लगातार लगी हुई है, वो भी मिशन 28 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी मिशन 28 की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है केवल वो बातों में नजर आ रहा है, जमीनी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ये कॉन्फिडेंस तो आसिफ उस समय भी था जब जो विधायक थे बेंगलोर में थे, जब भी हम सीएम हाउस के बाहर खड़ा हुआ करते थे, जब भी कोई नेता निकलता था मुस्कुराकर ये कहता था सब कुछ ठीक ठाक है, फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, हम बहुमत में हैं। तो लगातार ये बातें वो करते रहते थे। शायद ये जो जमीनी कार्यकर्ता है उसका मोरल बूस्ट करने के लिए जो प्रत्याशी हैं उनको एक वो संजीवनी मिलती रहे कि हमारे नेता जो हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि सरकार आनी है, और जनता के बीच भी ये मैसेज जाता रहे कि कमलनाथ जो हैं वो पूरे दमखम से लगे हुए हैं। बात तो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता इतना भी बोला नहीं है कि सरकार जाने के वक्त आप कहते रहे कि हम नंबर शो कर देंगे, हमारे पास सब कुछ है, और उसके बाद फिर सरकार चली गई और अब एक बार फिर कार्यकर्ता में जोश भरा जा रहा है। हालांकि बड़े नेताओं का काम है ये, लेकिन कार्यकर्ता अगर इसी संदेश से अगर खुश होने वाला है या उसमें स्फूर्ति ऊर्जा भर जाएगी और वो लग जाएगा चुनाव में, तो इसके लिए तो कांग्रेस को शुभकामनाएं। मैं प्रमोद आपके पास आ रहा हूं, और प्रमोद आपसे एक सवाल, जमीनी हकीकत और पोस्टरबाजी दोनों में फर्क है? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इस समय देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो कमलनाथ की सोशल मीडिया की टीम है और कांग्रेस की जो टीम है सोशल मीडिया की, वो लगातार हमलावर है। देखिए ये जो सोशल मीडिया पर ये जो पोस्टर वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम 30 दिन बाद दोबारा सरकार बनाएंगे। देखिए बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। वही दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से राकेश सिंह कह रहे हैं कि ये 30 दिन बाद ये जो पोस्टर कांग्रेस का वायरल हो रहा है कि दोबारा सरकार बनाएंगे, तो राकेश सिंह कह रहे हैं कि हम मजबूती से 40 दिन बाद सरकार में वापस लौटेंगे। देखिए दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं। एक कह रही है कि हम 30 दिन बाद दोबारा सरकार बना लेंगे, एक कह रहे हैं हम 40 दिन बाद मजबूती से वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए मतदाता के मन में क्या है वो अभी किसी को पता नहीं, दम दोनों भर रहे हैं। फिलहाल देखिए दोनों ही पार्टियां हैं वो अपने अपने कार्यकर्ता एनर्जी के साथ काम करते रहे, उनमें नई ऊर्जा बनी रहे, और जो उम्मीदवार हैं वो भी देखिए पूरी भरपूर ऊर्जा के साथ काम करें। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज देने के लिए इस तरीके के सुगुफे छोड़ रहे हैं। बहरहाल देखिए ये प्रदेश की सत्ता की लड़ाई है, और प्रदेश में आगे सत्ता का जो सिंहासन है उस पर क्या बीजेपी लगातार काबिज रहेगी या फिर कांग्रेस आएगी, ये उपचुनाव बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन देखिए एक तरफ बीजेपी के बयान जिसमें कहा जा रहा है कि हम मजबूती के साथ लौटेंगे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कांग्रेस का पोस्टर जिसमें कमलनाथ का फोटो लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि हम 30 दिन बाद दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन देखिए ये फैसला भविष्य में होगा फिलहाल, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ता और उम्मीदवारों में नई एनर्जी लाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल ये भविष्य बताएगा। फिलहाल देखिए भविष्य बताएगा, लेकिन पोस्टर जो फिलहाल बता रहा है वो ये कि देखिए इसमें किसी को कोई शक सुबह नहीं है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, ये किसी को इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं तो दो मत नहीं। लेकिन कमलनाथ के साथ किसी और नेता को इस पोस्टर में शामिल ना करके शायद कांग्रेस ये भी संदेश देना चाहती है कि कहीं किसी तरह की फूट, कोई मनमुटाव है उपचुनाव से पहले, कांग्रेस उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी, अभी सक्षम नहीं है फिलहाल। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ को ही पोस्टर में जगह दी गई है, क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद नंबर 2 पर कौन रहेगा या कौन बड़ा नेता के तौर पर उभर रहा है उसमें किसी तरह का द्वंद्व नहीं होना चाहिए, वरना कई नेताओं के चेहरे इसमें लगाए जा सकते थे। खैर